Hello children. So let's continue. हमारे पास एक टॉपिक है that is intermolecular force of attraction. What is this intermolecular force of attraction? The particles of matter are held together by a force acting between them. This force of attraction is called intermolecular force of attraction. अब कोई भी पार्टिकल है मैटर का, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों कोई भी चीज़ ले लो हम, ठीक है। अब तीनों का क्या है, एक पर्टिकुलर फिक्स शेप है, फाइन। सॉलिड है, आप इसमें देख रहे हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली अटैच्ड है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैक्सिमम है, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये अपने पार्टिकल्स को अपने आप से दूर नहीं जाने देने, तो इनका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए हम इसे जल्दी से डिफॉर्म नहीं कर सकते। लाइक हमारी जो बुक है, वो बुक एज इट इज़ रहेगी अनटिल एंड अनलेस वी आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। देन वी हैव लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है बट इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये ना तो मैक्सिमम है ना ये लोएस्ट है, इनके बीच में इंटरमीडिएट है। मतलब जैसे कि एक सपोज एक ग्लास पानी मैंने फ्लोर पे गिराया, तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर कहाँ तक फ्लो होंगे, जहाँ तक कि उनकी कैपेसिटी है, ठीक है, जहाँ तक कि वो फ्लो हो सकते हैं, तो पार्टिकल्स दूर दूर होते रहेंगे। अब इसी तरह से हमारे पास गैशियस पार्टिकल्स है। गैशियस स्टेट में क्या हो रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जैसे ही हम पार्टिकल्स को कहीं भी रिलीज करेंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भाग के चले जाएंगे। दे डोंट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। इट इज द पार्टिकल्स जो है वो उनके बीच में जो आपस में एक बॉन्डिंग है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो अपना शेप को मेंटेन करके चल रहे हैं। दैट इज व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में, तीनों में सबसे मैक्सिमम होता है सॉलिड में, देन वी हैव लिक्विड्स एंड सबसे लास्ट इन द गैसियस स्टेट्स। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है वो इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक की, वो है, हम उसका एम जो है हमारे पास, इट इज to show that the rate of intermixing depends upon the force of attraction between the particles of matter. अब ये क्या है, कैसे है, हम इसे समझते हैं with the activity. Now we have our activity. इसमें हमारे पास दो बीकर्स हैं, बीकर A एंड बीकर B. अब इस बीकर के अंदर हमें क्या करना है, एक बीकर के अंदर हमने क्या किया है, एक साइड में आपको रेड कलर का डॉट दिख रहा हो, तो यहाँ पर मैंने इस डॉट जो है दैट इज व्हाट, एक इंक ड्रॉप है। ये बीकर के अंदर पानी भरा है और मैंने एक इंक का ड्रॉप इसके ब्रिम पे लगा दिया है। एंड इन बीकर बी आई हैव पुट अ ड्रॉप ऑफ हनी, यानी एक बीकर में मैंने एक साइड में इंक ड्रॉप लगाया और दूसरे साइड में हनी वाला बीकर। ओके अब ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, अगर हम सिंपली देखेंगे तो क्या होगा, बीकर में द इंक विल रैपिडली मूव एंड मिक्स विद द वाटर बट हनी विल टेक लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली जो इंक है वो फटाफट मूव होगी, ग्लास से ड्रॉप आउट होगी नीचे, और नीचे ड्रॉप होके क्या होगा, पूरी तरह से वो वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाएगी। बट हनी क्या करेगा, वो बहुत ही स्लोली 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 मूव करके देन वो वाटर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ इंक आर वीक एंड हेंस दे मूव रैपिडली। अब आ गई बात किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। मतलब यहाँ पर किसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर किसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, इंक के पार्टिकल्स की। अब इंक के पार्टिकल के अंदर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, जल्दी जल्दी एक दूसरे को छोड़ के दूर दूर भाग रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं इंक के, वो बहुत जल्दी जल्दी मूव होके अपने फ्रेंड्स को छोड़ के क्या करेंगे, जल्दी से पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और क्या होगा कि पानी के साथ जैसे मिक्स होंगे तो पानी के अंदर कलर देने लगेंगे, ठीक है। ये पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इनके बीच में, इंक के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इस वजह से ये जल्दी जल्दी मूव होके वाटर के अंदर मिक्सड अप हो गए। बट अगर इसी तरह हम बात करें हनी की, तो हनी क्या है, उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है उसके फ्रेंड्स के साथ, वो इतनी जल्दी अपनी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ेगा। तो क्या होगा, हनी जो है उसकी स्ट्रांग बॉन्ड है, इस वजह से क्या होगा, वो बहुत स्लोली स्लोली मूव होगा, वो अपने सारे जो उसके एडजेसेंट पार्टिकल्स है उनको भी जल्दी फ्री नहीं कर रहा है, वो स्लोली स्लोली मूव कर रहा है। एंड हेंस क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर द पार्टिकल्स ऑफ हनी टू गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। इसीलिए वो वाटर के अंदर जल्दी से मिक्सड अप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने पार्टिकल्स को जल्दी फ्री ही नहीं कर रहा है। उनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। विच बॉन्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इस चीज से हम क्या करें, मैटर आर continuously moving but their average speed at particular temperature depends upon the force of attraction between them.
स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोअर्स द स्पीड। सिंपल चीज़ है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे हमने हनी के एग्जाम्पल में लिया था, हनी के केस में दैट हनी के बीच में क्या था, पार्टिकल्स के बीच में, वो पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए वो एक दूसरे को जल्दी छोड़ नहीं रहे थे। दैट वॉज वॉट कि हम कह सकते हैं कि उनके बीच में जो बॉन्ड था वो बहुत ही स्ट्रांग था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट एज कम्पेयर टू इंक उसका बहुत ही लो था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कम था, इस वजह से उसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो वी कैन से स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोअर इज द स्पीड, और जितना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी उतनी फास्टर स्पीड होगी। तो ये था हमारे पास एक्टिविटी 1.4। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 1.5। लेट्स सी व्हाट इट इज।